जब भी ग्राफ्स के प्रॉब्लम्स आते हैं आपके सामने, तो क्या आप भी टेंशन में आ जाते हो और कंफ्यूज हो जाते हो कि इन सवालों को कैसे हैंडल करना है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ्स को प्रॉपर समझना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मेरा हाउ टू रीड एनी ग्राफ्स वाला वीडियो डेफिनेटली से एक बार चेकआउट करना। तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए ये एक सवाल अपन आज ट्राई करेंगे। तो सवाल में जैसे बोल रहा है, वीटी ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। सबसे पहला स्टेप किसी ग्राफ को स्टडी करना है तो उसमें देखना है एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या दिया है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, जिसकी यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर ये एक वीटी ग्राफ है तो हमको वीटी ग्राफ से तीन चार चीजें याद होनी चाहिए। पहला बात यह है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा बोले तो डीवी बाई डी टी, वो हमको एक्सेलरेशन देगा। दूसरी बात यह है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये दो बातें खटैक से क्लिक आनी चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन्स ही हैं, तो अपन बोल सकते हैं टेंजेंट का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हर जगह। भले ही वो चेंज हो रहा है वो अलग बात है, पर कांस्टेंट है। जैसे 0 से 20 में एक एक्सेलरेशन है, 20 से 30 में दूसरा है, 30 से 40 में अलग है, एंड 40 से 80 में अलग है। तो अपन को इनका स्लोप अगर निकालें तो इधर से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और उन एक्सेलरेशंस में से हमको पता करना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन पे अगर टेंजेंट खींचोगे तो ये लाइन ही बन जाएगी, तो इसका स्लोप विल बी लाइन ऑफ लाइन का ही स्लोप हो जाएगा बेसिकली। तो मान लो ये एंगल अगर मैं थीटा, स्लोप निकालना है तो tan थीटा करना है। तो इस लाइन को लाइन नंबर 1 अगर मैं बोलता हूं तो फर्स्ट लाइन का जो एक्सेलरेशन आएगा a1, दैट विल बी tan थीटा। तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहां से आप देख सकते हो परपेंडिकुलर भी 20 है, बेस भी 20 है, तो एक्सेलरेशन इसका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस लाइन का अगर आप स्लोप देखोगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो अगर मैं इसको सेकेंड लाइन बोलता हूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड लाइन कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। सही बात है। ऐसी आप थर्ड लाइन के बारे में अपन समझते हैं। तो थर्ड लाइन के लिए अपन को बेसिकली एक ऐसा ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा होगा इसका tan थीटा ही एक्सेलरेशन ऑफ द थर्ड लाइन होगा। तो अगर मैं a3 लिखूंगा तो a3 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो कहां से कहां, 20 से 80 दैट इज 60, और बेस की वैल्यू 30 से 40 मतलब 10। तो बनेगा 60/10, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली अपन फोर्थ लाइन की तरफ आते हैं, ये अपनी फोर्थ लाइन है। तो फोर्थ लाइन का अगर स्लोप चाहिए हमको तो इस ट्राइंगल को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बनाया। तो अपन ने एक चीज सीखी है, अगर कोई लाइन उल्टी तरफ झुकी हो, मतलब पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स की तरफ झुकी हो, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और जब भी आपको स्लोप निकालना है तो यहां से tan थीटा लेके उसके आगे माइनस चिपका दो, तो स्लोप आ जाएगा। तो फोर्थ एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्थ लाइन अगर मैं निकालूंगा तो अपन बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 80, और बेस कितना हो जाएगा 40 से 80, तो 40। तो ये बन जाएगा 80/40, लेकिन माइनस में ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इन चारों में अगर आप ध्यान दोगे तो अपन बोल सकते हैं A3 जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से अपने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाता है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग अपन को चाहिए, लाइक जिसमें अपन ने बोला कि वीटी ग्राफ खटैक से हमको दिखा, तो ये दो बातें मन में आनी चाहिए। और इन दो बातों में से जैसे ही आपने स्लोप पकड़ा तो बस आपको अलग अलग लाइंस का स्लोप निकालना है और एक्सेलरेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी ग्राफ्स के प्रॉब्लम में टेंशन नहीं लेनी है। ग्राफ्स वाले वीडियोस को प्रॉपरली आप देखो, इससे सारे क्वेश्चन ट्राई करने से आपकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।